हेलो दोस्तों, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिफ्थ इंटरमीडिएट बेंजाइन। बेंजाइन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार रिएक्शंस पूछे जाएंगे और आते ही आते हैं, कंफर्म इससे रिएक्शन हमेशा आएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेंजाइन क्या है, किसकी तरह बिहेव करता है, इसकी रिएक्टिविटी क्या है और इसके नेचर क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, बेंजाइन भी एक न्यूट्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट है। न्यूट्रल है और हाईली रिएक्टिव भी है। रिएक्टिव क्यों है वो नीचे वाले पॉइंट में आकर डिस्कस करते हैं। बेंजाइन इज अ न्यूट्रल एंड हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट। इकलौता ऐसा इंटरमीडिएट है जो कैसा है, एरोमेटिक इन नेचर। दिस इंटरमीडिएट इज एरोमेटिक इन नेचर। अब देखिए जब बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो किसकी वजह से हुआ है, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो ट्रिपल बॉन्ड बना है ये बेंजाइन का, ये दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ओवरलैप की वजह से बना है। कहाँ पे प्रेजेंट है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो एडजेसेंट कार्बन पे। व्हेन टू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एंड दे अंडरगो ओवरलैपिंग, देन फॉर्म ए न्यू बॉन्ड इन बेंजाइन। अब ये ओवरलैप है कैसे, साइड वाइज ओवरलैप है। आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये साइड वाइज ओवरलैप होगा, और साइड वाइज ओवरलैप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो बेंजाइन का जो sp2 हाइब्रिड साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है, दैट ओवरलैपिंग इज नॉट मच इफेक्टिव, दैट इज वाई द न्यू बॉन्ड फॉर्म हैविंग हाई स्ट्रेन। और जब उसमें हाई स्ट्रेन होगा, इट मीन्स कि उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यही चीज पे हमें डिस्कशन करना है कि व्हाई दे आर लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव। तो देखिए न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड इन बेंजाइन आर स्ट्रेन्ड, देयरफॉर दे आर हाईली रिएक्टिव। आप यहाँ देख सकते हैं ये बेंजाइन का स्ट्रक्चर है। दिस बॉन्ड इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन डीलोकलाइजेशन। ये कार्बन sp2 हाइब्रिड ही है और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिड भी है। बेंजाइन के ऑल कार्बन कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिड। लगता है कि ये दोनों sp है, बट वो दोनों sp नहीं होते। अब देखिए जब ट्रिपल बॉन्ड बनना होता है तो ओवरलैप किस तरह से हो रहा है, ये ओवरलैप का जो मैकेनिज्म होगा वो साइड वाइज ओवरलैप होगा, और साइड वाइज ओवरलैप बहुत इफेक्टिव नहीं होता है। व्हेन इट इज नॉट ए वेरी मच इफेक्टिव, देयरफॉर द न्यू बॉन्ड फॉर्म इज हाईली स्ट्रेन्ड, एंड ड्यू टू दैट स्ट्रेन बेंजाइन्स आर हाईली रिएक्टिव। तो ये बेंजाइन के बारे में है। न्यूट्रल है, एरोमेटिक है, साइड वाइज ओवरलैप से बना है, स्ट्रेन्ड है, इसीलिए हाईली रिएक्टिव है, और इसके बहुत एप्लीकेशन है, सब एक एक करके हमें पढ़ने हैं। तो पहले ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, और हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइन। ठीक है, बनाइए इसको। प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइन। बेंजाइन बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, उनमें से जितने इम्पोर्टेंट मेथड है सब आपको पढ़ने हैं और अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरेशन ऑफ बेंजाइन में देखिए जो फर्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम एराइल हैलाइड। फ्रॉम एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड से हम लोग इसको बनाएंगे। तो एराइल हैलाइड से कैसे बनता है, देखिए जब आप हैलोबेंजीन को, ठीक है, व्हेन हैलोबेंजीन treated with strong base like क्या क्या हो सकता है वो बेस, देखिए
सोडामाइड, पोटेशियम अमाइड, एल्कोहलिक KOH ले सकते हो, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले सकते हो। इसके अलावा आप एल्काइल लिथियम यूज कर सकते हो। दे आर द वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड दीज बेस कैन एलिमिनेट एन sp2 हाइब्रिड प्रोटॉन। ठीक है, तो अब देखिए एक एक करके बात करते हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है। सबसे पहले जब क्लोरोबेंजीन को पोटेशियम अमाइड के साथ ट्रीट किया जाता है, या सोडामाइड कोई भी कर सकते हो, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, इस एसिडिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लाएगा। दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ जाके पोटेशियम अटैच होगा बैलेंस इसको न्यूट्रल करने के लिए। फिर ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा और क्लोरीन को बाहर भेज देगा। तो पहले देखिए बेंजाइन बनने से पहले क्या हुआ है, एलिमिनेशन हुआ है। फर्स्ट स्टेप इज एलिमिनेशन। तो हम जब बेंजाइन के रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको दो चीज़ें बताएंगे। बेंजाइन में दो टाइप से रिएक्शन हो जाते हैं, कभी होता है एडिशन एलिमिनेशन, कभी होता है एलिमिनेशन एडिशन। तो अभी तो पहला स्टेप इसमें क्या है, एलिमिनेशन है। उसके बाद ये भी ये सब्स्टिट्यूट किया है, आगे आएगा बताएंगे चीज़ें कैसे कैसे है। तो ये बेंजाइन बन गया। ठीक है, यहाँ पे आप दूसरा रिएक्शन भी यूज कर सकते हो, बनाते चलिए पैरेलली। फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन इसको आप ट्रीट कर सकते हैं C6H5Li, मतलब कि फेनाइल लिथियम के साथ। फेनाइल लिथियम इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या करेगा, H अब्स्ट्रैक्ट करके फिर से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लाएगा, एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज मेंटेन्ड बाय लिथियम कैटायन। अब ये नेगेटिव चार्जेस पे अटैक करेगा और फ्लोरीन को बाहर भेज देगा, और आपको क्या मिलेगा, बेंजाइन मिलेगा। ठीक, तो पहला मेथड है फ्रॉम एराइल हैलाइड से। आप एराइल हैलाइड से बना सकते हो, कोई भी एराइल हैलाइड लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको अल्टीमेटली क्या होगा, बेंजाइन मिलेगा। ये फर्स्ट मेथड था, बना लीजिए इसको। दूसरा है फ्रॉम ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड। ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार डायरेक्ट नहीं आता है, ये इनडायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, रिएक्शन में बीच में स्टेप दे देगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये बेंजाइन बनाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे जाता है। सो लेट्स प्रोसीड। ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड, दिस इज ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड। When orthoaminobenzoic acid is treated with HNO2, actually we are going to perform diazotization. Diazotization, we will use HNO2 or sodium nitrite in presence of HCl at very low temperature 0 to 5. जब आप इसके साथ ट्रीट करोगे तो सबसे पहले क्या होता है, इसका डायोटाइजेशन होता है, और डायोटाइजेशन होकर आपको क्या मिलेगा, डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा। दिस इज अ डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, इस डाइजोनियम सॉल्ट को जब हीट करते हैं तो जब ये आप हीट कर रहे होगे तो यहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट बनता है। ये पहले स्टेप में HNO2, दूसरे स्टेप में इसको हम लोग हीट करेंगे। व्हेन वी आर गोइंग टू हीटेड इट,
ये देखिए डी कार्बोक्सिलेशन होगा और डी कार्बोक्सिलेशन होके नाइट्रोजन गैस विल इवॉल्व अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी आर गोइंग टू ऑब्टेन बेंजाइन अलोंग विथ नाइट्रोजन एंड CO2. Then फर्स्ट स्टेप इज डायोटाइजेशन फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन, जो हमें क्या प्रोड्यूस करके देगा, बेंजाइन प्रोड्यूस करके देगा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधे आपको नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली स्टेप में इन्वॉल्व होता है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। देन फर्स्ट फॉर्म इट।